प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 प्लस टू क्लास। और जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने इसी एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को समझाया है, ये जिसने वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो जो 2.1 का पहला सम है, एक्सरसाइज 2.1 का आपका पहला सम, एक्सरसाइज 2.1, और इसमें पहला सम है, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं उस वीडियो में भी, लेकिन इसको दोबारा से देखते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट साइन इनवर्स -1/2, इसको आप कुछ मान लेते हैं, जैसे ABCD, थीटा, फाई, जो भी आप चाहें मान लेते हैं। लेट करता हूं मैं इसको A मान लेता हूं। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ साइन अप्लाई कीजिए। तो क्या लिखोगे आप, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यदि मैं इस दोनों तरफ साइन अप्लाई करूंगा तो यहां भी साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, उधर भी क्या हो जाएगा आपका साइन A। मैंने दोनों तरफ इसके साइन अप्लाई कर दिया बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, साइन से हमेशा साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां बचा आपका -1/2 और यहां पे आपका साइन A। तो इस साइन A को इधर ले लेता हूं मैं। तो साइन A और इसको मैं उधर लिख देता हूं -1/2। अब अगला काम क्या करना है आपको, अगला काम कीजिए, आप इसको एज इट इज रखिए, साइन A इक्वल टू माइनस, इसको 1/2 को साइन में बदल दीजिए बच्चों। ये साइन में किसकी वैल्यू है, इसको आप लिखेंगे साइन π/3। तो साइन π/3 की वैल्यू है ये साइन 60 जो आपका साइन π/3 है, यानी कि साइन π/6 है, सॉरी। तो साइन π/6 यानी कि आपका 30 डिग्री होता है। अब आप क्या करो, यहां पे तो एज इट इज साइन A रखो आप, साइन A इक्वल टू, अब इसको है जो आप, क्योंकि यहां साइन नेगेटिव है आपका, अब आपको ये नेगेटिव साइन अंदर करना है और साइन को बाहर लेके आना है। तो क्योंकि ताकि आप साइन को हटा सको, ताकि आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सको, तो आप क्या करो, इसको साइन को बाहर लेके आने का एक ही तरीका है, या तो मैं इसको कहां लेके जाऊं, ये नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो ये फोर्थ में होता है या फिर ये थर्ड में होता है। अगर मैं इसको थर्ड में लेके जाऊंगा तो मुझे इसको ये लिखना पड़ेगा साइन पाई प्लस π/6, तो आपका 7π/6 हो जाएगा। तो 7π/6 इसकी रेंज में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको फोर्थ में लेके जाना चाहिए, साइन -π/6। मैं इसको फोर्थ में ले गया बच्चों, साइन -θ इक्वल टू -sin θ। तो ये और ये बिल्कुल सेम बात है। तो अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, आप साइन इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा A, और यहां भी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका -π/6 आ जाएगा। और ये -π/6 जो है, ये कहां किससे बिलोंग करता है, ये क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 जो साइन इनवर्स की रेंज है उससे बिलोंग करता है। ये -30 डिग्री इससे बड़ा और इससे छोटा है, इसलिए मैंने इसको कहां लेके गया, मैं इसको चौथे क्वाड्रेंट में। आप फोर्थ में या किस में लेके जाओगे, थर्ड में। थर्ड में लेके जाओगे तो इस रेंज में नहीं आएगा, इसलिए इसको फोर्थ में लेके जाएंगे। तो बच्चों इसी तरीके से बाकी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। जैसे यहां पे दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 2, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको जैसे ये सोल्व करना है, कोस इनवर्स √3/2। तो इसको भी आप क्या मान लेते हैं, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वही बात, लेट करो आप, लेट कोस इनवर्स √3/2, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। लेट जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको B मान लिया। तो दोनों तरफ आप क्या अप्लाई करोगे, आप कोस अप्लाई करोगे ताकि कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए।
तो क्या लिखोगे, अप्लाइंग कोस ऑन बोथ साइड्स। तो कोस जब अप्लाई करोगे तो ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका √3/2 और इधर क्या हो जाएगा आपका कोस बी। तो इसको मैं इधर पहले लिख देता हूं, यानी आपका क्या बना, आपका बना बच्चों कोस बी इक्वल टू, और उधर क्या रहेगा आपका √3/2। तो बच्चों ये कोस बी तो एज इट इज रख लो आप, कोस बी। और इधर क्या करना है आपने, इसको कोस में इसकी वैल्यू देखो, ये कोस में √3/2 किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोस 30 डिग्री, यानी रेडियन में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, π/6। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, अब आप कोस से कोस हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं कोस इनवर्स अप्लाई करके, और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये देखो, ये जो है π/6 ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव कोस किस में होता है, या तो फोर्थ में या फिर फर्स्ट में। तो अब इसको फर्स्ट में ही रख लेते हैं, फोर्थ में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अप्लाइंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो कोस से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, आपका बी बच गया यहाँ पे, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा आपका π/6। और ये जो π/6 है ये किससे बिलोंग करता है बच्चों, ये इसकी रेंज से बिलोंग करता है। इसकी रेंज क्या है कोस की, 0 to π, कोस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to π है। और ये वैल्यू आपकी 0 to π के बीच में ही तो आती है, कहीं और नहीं आती। तो आपने इस पूरे को क्या माना था, इसको आपने बी ही तो माना था, इस पूरे को आपने बी माना था और बी की हमने वैल्यू निकाल दी π/6। अब इसको इस तरीके से समझिए बच्चों कि यदि मैं क्या करता, कोस बी की, यदि मैं क्या करता कोस π/6 की वैल्यू निकालता, कोस π/6 की वैल्यू तो आपकी क्या आती, √3/2 आती, √3/2। और यदि आप कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी बच्चों, π/6। तो ये इनवर्स का यही फंडा है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कोसिकेंट इनवर्स 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों क्या करो, इसमें इसको भी मान लेते हैं, लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू ABCD θ φ, कुछ भी मान लीजिए, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, अब आप समझ गए होंगे, कोसिकेंट, अप्लाइंग कोसिकेंट ऑन बोथ साइड्स। तो कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 2, और यहां क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो क्या बना, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2। अब इसको और सिंपल कर लो बच्चों, क्योंकि कोसिकेंट की रेंज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा कर दो। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 1/sin थीटा भी तो लिख सकता हूं, 1/sin थीटा इक्वल टू आपका कितना है, 2 है। यानी ये और ये बात एक ही बात है। अब इसको यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं, अब इसको उल्टा कर दीजिए। अब जब ये बराबर है तो इनके उल्टे भी इक्वल होंगे। तो मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं sin θ/1, यानी sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2। तो बच्चों ये हो गया आपका कि sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसको अब ये देखो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव साइन किस में होता है आपका, ये होता है आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको ऐसे लिख लो sin थीटा, और इसको आप क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन π/ कितने डिग्री की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है 1/2। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे साइन सीधे सीधे हट सकता है साइन इनवर्स अप्लाई करने से, और ये जो है π/6 ये साइन की रेंज में भी आ रहा है। तो इसलिए या तो इसको फर्स्ट में ही रखते हैं हम, या इसको किस में लेके जाते हैं, सेकंड में। तो सेकंड में इसकी रेंज से बाहर चला जाता है ये। तो मैं क्या लिखता, सेकंड में लेके जाता तो इसको लिखता मैं π-π/6, तो इसकी रेंज से बाहर हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको फर्स्ट में ही रख लिया। तो थीटा क्या आ जाएगा आपका, साइन हटाने से π/6। और ये जो π/6 है बच्चों, ये किससे बिलोंग करता है आपका, उसी रेंज से जो साइन इनवर्स की रेंज है, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो आपने इस पूरे को क्या माना था, इस पूरे की वैल्यू क्या मानी थी आपने, थीटा ही तो मानी थी सारे की। इस पूरे को हमने थीटा माना था। अब थीटा का मान तो आ गया आपका कितना, π/6। तो इसलिए आप यहां पे π/6 लिख सकते हैं बच्चों। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में आप करोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, साइन इनवर्स -1/2 नहीं, tan इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट करो इसको बच्चों, वही बात, इसको क्या करो आप, लेट इक्वल टू थीटा फाई ABCD कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने मान लिया इसको, मान लीजिए ये फाई के इक्वल है। अब tan अप्लाई करो दोनों तरफ,
यहां से tan इनवर्स अप्लाई करने से tan अप्लाई करने से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, -√3 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट फाई। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ tan फाई को, और क्या है आपका -√3। अब टेंजेंट फाई, अब क्या लिखोगे आप, tan फाई इक्वल टू माइनस में, ये टेंजेंट में देखो, इसको tan में कन्वर्ट करो, tan में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे π/3। लेकिन यहाँ माइनस वाले में क्या प्रॉब्लम है, सीधे सीधे टेंजेंट हट नहीं सकता, इसलिए आप क्या करोगे बच्चों, इसमें आप इस माइनस के साइन को अंदर लेके जाओगे किसी तरीके से tan हटाने के लिए। तो टेंजेंट फाई तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये नेगेटिव है टेंजेंट, नेगेटिव किस किस में होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और या फिर किस में होता है, फोर्थ में। सेकंड में लेके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई में से कुछ घटाना पड़ेगा, तो ये रेंज में नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको कहां ले जाओ, फोर्थ में। फोर्थ में लेके जाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट -π/3। ये फोर्थ में सीधे ऐसे ही जाता है बच्चों, tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा, ये फोर्थ में चला गया आपका। अब फोर्थ में जाएगा तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स अप्लाई करने से tan कैंसिल हो जाएगा, आपकी फाई बचेगी कितनी उधर, -π/3। और इसकी रेंज जो है किसकी, tan इनवर्स की, वो रेंज क्या होती है बच्चों, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये है इसकी रेंज। अब ये देखो, इसमें ओपन इंटरवल में ये शामिल नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन इनके बीच की वैल्यू तो होती है, और ये इसके बीच में ही आ रहा है, तो इसलिए फाई की वैल्यू ये -π/3 आएगी, यानी इसका जो मान है आपका कितना आ गया, -π/3। तो इस तरीके से, इसी प्रकार से आपका पांचवा जो क्वेश्चन है बच्चों, पांचवें क्वेश्चन को भी ऐसे ही करोगे आप। पांचवें क्वेश्चन में क्या है आपका, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, इसको क्या मान लेते हैं, वही बात जैसे ABCD। मान लीजिए मैं इसको लेट करता हूं C मान लेता हूं, लेट कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू C। तो बच्चों वही बात, अब आप क्या अप्लाई करो दोनों तरफ, अब आप समझ गए हैं, कोस अप्लाई कर दीजिए। यहां क्या हो गया आपका कोस C, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, और यहां पे क्या हो गया आपका -1/2। तो यहां पर कोस C एज इट इज रखो आप, और -1/2 को कोस में बदलो, माइनस, अब आप ये किसकी वैल्यू है, ये 60 डिग्री है कोस में, तो इसको लिख लो कोस 60 डिग्री यानी π/3। अब कोस C एज इट इज ऐसे ही लिखो, और इसको आप क्या करो बच्चों, फिर माइनस है ये, माइनस ये किस किस में नेगेटिव होता है, वही बात देखो इसमें, या तो सेकंड में या फिर किस में, फोर्थ में। अब नहीं, फोर्थ में नहीं, थर्ड में, थर्ड में लेके जाओगे तो ये इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। इसकी रेंज जो है वो क्या है, 0 टू π क्लोज्ड इंटरवल। तो इसलिए आप किसको में ले जाओ, इसको ले जाओ आप सेकंड में। सेकंड में कैसे लेके जाओ इसको, देखो ऐसे लिखोगे, कोस π - π/3। तो कोस π - थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये सेकंड में गया है, तो ये और ये बात एक ही है। तो यहां पे कोस C इक्वल टू कोस, अब 3π - π यानी कि 2π/3 आ गया आपका। अब क्या कर सकते हैं आप, कोस इनवर्स अप्लाई करके कोस हटा सकते हैं, तो आपका C आ गया कितना 2π/3, यानी कि ये कितने डिग्री है बच्चों, 180 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 दूनी 120। तो 120 किससे बिलोंग करता है बच्चों, आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π, क्योंकि यहां पर आपकी 180 डिग्री तक की वैल्यू है। तो इसलिए मैं इसको कहां लेके गया बच्चों, इसको सेकंड में लेके गया, न कि थर्ड में, क्योंकि थर्ड में लेके जाता तो ये रेंज से बाहर चला जाता। बस यही ध्यान रखनी होती है कि माइनस वाले में हमें क्या ध्यान रखना है, माइनस वाले में हमने ये गौर करना है कि मैं इसको किस क्वाड्रेंट में लेके जाऊं, वो 2 में नेगेटिव होगा, वो 2 में नेगेटिव होगा, और उन दोनों में से मुझे किस में लेके जाना चाहिए, ताकि क्या ना हो, रेंज से बाहर ना जाए। इसी तरह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जैसे यहां पे आई थी आपकी इसमें, तो भी ये 2 में ही पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में या फिर किसमें, फोर्थ में, या तो फर्स्ट में लेके जाऊं या फोर्थ में। तो मुझे देखना क्या पड़ेगा कि ये इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको 3 की ही रेंज याद रखनी है, किस किस की, मैंने पहले भी बताया था आपको, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की, तो ये तो होती है -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद किसकी, कोस इनवर्स की, कोस इनवर्स की रेंज क्या होगी बच्चों, 0 टू π क्लोज्ड इंटरवल। और इसी प्रकार से टेंजेंट इनवर्स की, तो ये रेंज क्या होती है आपकी, -π/2 से लेकर के +π/2 ओपन इंटरवल, यहां पे ओपन होगा। तो ये 3 ही रेंज याद रखनी है बस आपको, बाकी 3 तो अपने आप ही, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में
जैसे आपको दिया हुआ है, अब आपको बातें सारी समझ में आ रही होंगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में करोगे आप किस तरीके से, आपको दिया है tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट करता हूं मैं, इसको क्या मान लेता हूं, वही ABCD थीटा फाई, यानी मान लीजिए मैंने D मान लिया, तो दोनों तरफ tan अप्लाई करो तो यहां पे tan D हो गया, टेंजेंट D इक्वल टू यहां पे क्या आ गया बच्चों -1, तो tan D इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, -1 को tan में बदलो बच्चों, माइनस एज इट इज इसको टेंजेंट π/4 यानी 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये tan नेगेटिव है, नेगेटिव किस में होता है बच्चों, ये या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में। अगर मैं सेकंड में लेके जाऊंगा तो ये उस रेंज में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको फोर्थ में लेके चला जाता हूं। तो टेंजेंट D इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूं बच्चों, फोर्थ में कैसे लेके जाते हैं, टेंजेंट -π/4, ये फोर्थ में चला गया सीधा। अब tan हटाओ इसका tan इनवर्स अप्लाई करके, तो यहाँ पे D आ जाएगा आपका कितना, -π/4। ये बिलोंग करता है किससे बच्चों, ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, जो कि tan इनवर्स की रेंज है। तो ये आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, तो 7 में भी वही बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू निकालनी है सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो बच्चों इसको लेट किया आपने, ऐसे ही क्या मान लिया आपने, लेट, ये जो है आपका, ये आपने मान लीजिए ABCD E मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो सीकेंट अप्लाई करो, यहाँ पे सीकेंट E हो गया बच्चों, इधर सीकेंट E इक्वल टू यहाँ पे 2/√3। अब आपको सीकेंट को देखने की जरूरत नहीं है, किसको देख लो आप, कोस को देख लो बच्चों। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos E लिख सकते हैं, यानी सीकेंट E को कोस 1/cos E इक्वल टू 2/√3 एज इट इज, क्योंकि ये और ये चीज तो एक ही चीज है। अब क्या करते हो, इसको उल्टा कर दो बच्चों, cos E अपॉन में 1, यानी ये cos E इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा √3/2। तो बच्चों ये क्या हुआ आपका, ये हुआ cos E इक्वल टू, इसको cos में बदलिए बच्चों, ये तो पॉजिटिव है, तो cos ये कितने डिग्री की वैल्यू है, ये है cos में 30 डिग्री। तो 30 को क्या लिख सकते हैं आप, π/6 लिखते हैं। तो अब ये देखो, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस में होता है, ये फोर्थ में या फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ही रखने की जरूरत है, फोर्थ में लेके जाने की जरूरत नहीं, फोर्थ में ज्यादा चला जाएगा। तो कोस हटाइए, कोस इनवर्स अप्लाई करके E क्या आ जाएगा आपका, E आ गया आपका π/6, जो कि इसकी रेंज से बिलोंग करता है। इसकी रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करोगे आप, ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 8 निकालोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपको क्या, कोट इनवर्स √3। तो इसको भी आपने क्या किया, लेट कर लिया, किसी के पर इक्वल मान लिया, जैसे आपने मान लीजिए A मान लिया, तो कोट अप्लाई कर दीजिए, कोट A हो गया उधर, कोट A इक्वल टू यहाँ पे √3। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, tan में बदल लो, बस tan को ही याद रखना है आपको, कोट को याद रखने की 1/tan A, कोट A को लिख सकते हैं, नहीं आप लिख सकते हैं, तो √3। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका, टेंजेंट A, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 था, 1 को ऊपर ले जाइए, 1/√3। तो टेंजेंट A इक्वल टू, इसको tan में बदल लीजिए बच्चों, ये टेंजेंट कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, इसको क्या लिखते हैं आप, π/6। तो ये हो गया। अब देखो आप दोनों tan प्लस है, पॉजिटिव किस में होता है, ये फर्स्ट में या थर्ड में, तो थर्ड में लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज से बाहर चला जाएगा। तो आप ये फर्स्ट में ही रख लीजिए, फर्स्ट में ही है इसकी वैल्यू ये। तो ये A क्या आ गया आपका, tan हटाने के बाद π/6, जो कि इसकी रेंज से बिलोंग करता है, जो कि -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करोगे आप, वही काम, कोस इनवर्स आपको दे रखा है, इसको लेट कर लेते हैं, कोस इनवर्स आपका -1/√2 है बच्चों, इसको मान लिया आपने A। तो आप कोस अप्लाई कीजिए, उधर कोस A हो गया, इधर क्या हो गया आपका -1/√2। तो यहाँ पे कोस A तो इक्वल टू माइनस, ये कोस में वैल्यू किसकी है, π/4 की, 45 डिग्री की। अब ये कोस नेगेटिव है, तो कोस नेगेटिव किस में होता है बच्चों, या तो सेकंड में या फोर्थ में, नहीं सेकंड या थर्ड में लेके जाओगे तो रेंज से बाहर जाएगा। तो इसको किस में लेके चला जाता हूं मैं, सेकंड में। इसको क्या लिखूं बच्चों, इसको लिख दूं मैं कोस π-θ, यानी π/4, कोस π-θ इक्वल टू माइनस कोस थीटा ही तो होता है आपका। तो ये और ये एक ही बात है। अब कोस हटा दीजिए, ये आपका आ गया ये
पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4 यानी कितना हो गया, इसको आप 180 से डिवाइड करोगे तो 45 या कितना हो गया 135, और जो कि क्या है 0 to पाई कोस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही बात, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे आप, 10 में है आपका कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2, कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 लेट करते हैं इसको भी, वही बात ABCD कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने थीटा मान लिया इसको। तो बच्चों कोसिकेंट अप्लाई करो दोनों तरफ, इधर क्या हो गया उस साइड में राइट हैंड साइड में कोसिकेंट थीटा इक्वल टू आपका माइनस रूट 2। अब कोसिकेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2। अब इसको उल्टा कर दीजिए, साइन थीटा हो गया, उल्टा करोगे तो इसका, और इधर क्या हो गया माइनस 1 बाई रूट 2। तो साइन थीटा इक्वल टू, इसको साइन में बदलिए, ये किसकी वैल्यू है, ये है पाई बाई 4 की साइन में, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन पाई बाई 4। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं, या तो ये किसमें नेगेटिव होता है, या तो ये नेगेटिव होता है थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो अब इसको थर्ड में लेके जाओगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसको पाई प्लस पाई बाई 4 लिखना पड़ेगा, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा आपका, और 5 पाई बाई 4 जो है वो इसकी रेंज में नहीं बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग टू रेंज। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या लिखूं, इसको लेके जाऊं फोर्थ में क्या लिखूं माइनस पाई बाई 4, साइन माइनस पाई बाई 4। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करके साइन हटाइए तो थीटा आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4, दैट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, यानी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां तक आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। तो 10 क्वेश्चन के बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या आता है 11। तो 11th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों, 11th क्वेश्चन आपका, जैसे इसमें क्या दिया है आपको, ये इसमें दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या दे रखा है बच्चों, ये इसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन दे दिए इसने, कि आप इनकी वैल्यूज निकालिए 11 से लेकर के, और फिर आगे जो दिए हुए हैं 11, 12, 13 और 11 और 12, 13, 14 अलग हैं। तो देखते हैं इसको। तो 11 में जो दिया है वो क्या है आपको, 11 में आपको दिया है, आपको करना क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चों टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1 बाई 2 और प्लस साइन इनवर्स -1 बाई 2। इन सभी, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। अब इसमें और पहले क्वेश्चंस में अंतर, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट करते हैं कैसे, देखिए पहले की तरह ही लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू, आपने क्या मान लिया a मान लेते हैं। तो बच्चों ये वही तो बात है, देखो आप tan पाई बाई 4 का मान क्या आता है आपका 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी आपको पता भी होना चाहिए, आपको पाई बाई 4 ही आएगी। तो आपने tan अप्लाई किया तो इधर हो गया आपका tan a, टेंजेंट a इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो गया, तो टेंजेंट a tan a इक्वल टू, इसको 1 को क्या लिखोगे tan में, tan पाई बाई 4। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, अब देखो ये आप सीधा सीधा हटा सकते हैं tan, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस में, फर्स्ट में ही इसकी रेंज में आ जाता है, तो इसलिए थर्ड में लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका दिस इंप्लाइज ए आपका क्या आया पाई बाई 4, जो कि इसकी रेंज से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल -90 से लेकर के +90 डिग्री तक, या -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 रेडियन तक। तो इसी प्रकार से अब ए की वैल्यू निकल गई इसकी, ये तो आ गई। अब इसको ले आप, अब इसको ले लेते हैं, लेट करो कोस इनवर्स -1 बाई 2 इक्वल टू, आपने मान लीजिए जैसे b मान लिया, तो कोस अप्लाई करो, तो उधर कोस b हो गया राइट हैंड साइड में, तो कोस b इधर -1 बाई 2। तो अब यहाँ पे कोस b एज इट इज, कोस b इक्वल टू, इसको कोस में बदलो बच्चों, ये कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की, तो कोस पाई बाई 3 रेडियन में लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव है, कहाँ लेके जाओ इसको, नेगेटिव है तो कोस b एज इट इज, इसको नेगेटिव किस में होता है, ये या तो ये होता है नेगेटिव किस में आपका, या तो होता है सेकंड में, और या किस में होता है आपका थर्ड में। तो आप सेकंड में लेके जाओ इसको, कोस क्या कर दो पाई माइनस पाई बाई 3,
तो अब ये देखो ये इसके बराबर ही तो होता है, तो कोस आप हटाइए तो बी क्या आ जाएगा आपका, बी आ गया 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री, यानी जो कि बिलोंग करता है 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल से। तो इस प्रकार से बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करो आप, अब इसकी भी निकल गई, अब इसकी निकाल लो। इसको मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं सी। लेट क्या करो आप, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू आपका सी मान लेते हैं इसको। तो साइन अप्लाई करो, साइन सी इक्वल टू क्या हो गया इधर -1/2, तो साइन सी क्या हो गया आपका माइनस, इसको साइन में बदलो, साइन कितने डिग्री की वैल्यू है 30 की, तो क्या लिखो इसको पाई बाई कितना 6। तो अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव करो इसको, साइन सी इक्वल टू किस में नेगेटिव, फोर्थ या थर्ड में, थर्ड में रेंज में नहीं आएगा तो फोर्थ में ले जाओ, साइन -पाई/6, साइन हटाइए दोनों तरफ से, तो सी की वैल्यू आएगी बच्चों -पाई/6। तो आपने तीनों वैल्यू निकाल ली एबीसी की। अब क्या कर दो, ये ए माना था, ये बी माना था और ये सी माना था, तो इन तीनों को वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो बच्चों। तो ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी ए की वैल्यू आई थी पाई/4, तो पाई/4 पुट इन 1 ऑल वैल्यूज ए बी एंड सी। तो रखिए यहां पे क्या हो गया आपका पाई/4। अगले में बी की वैल्यू क्या आई थी आपकी प्लस, इसको आपने बी माना था, इसकी वैल्यू आई थी आपकी 2 पाई/3 तो 2 पाई/3 और प्लस में सी इसको माना था आपने सी, और सी की वैल्यू आपकी आई थी -पाई/6, तो इसको लिख दो -पाई/6। तो बच्चों इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम आ गया कितना 12। तो 12 आया, तो 12 को आप जब डिवाइड करोगे 4 से तो 3, तो यहाँ पे 3 पाई, प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो 4, 8 पाई हो जाएगा, और माइनस में 6 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई। तो ये क्या बना 8 3 11, 11 में से 2 घटाइए, आपका ये क्या हो गया आपका 9 पाई/12। तो इसको बच्चों कैंसिल कर दीजिए 3 से, तो 3 पाई बाई कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसमें और पिछले सवालों में बस इतना ही डिफरेंस था बच्चों, कोई ज्यादा नहीं था। अब है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया है आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप सीधे सीधे समझ गए होगे। देखो कोस में 1/2 किसका मान होता है, इसको वैसे तो या तो मान लेंगे किसके बराबर, ए बी सी डी के बराबर, या वैसे सीधा बता देता हूं, जैसे कोस इनवर्स 1/2, कोस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है आपको पता है, ये 30 डिग्री की होती है। तो कोस इनवर्स 30 1/2, तो कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि पाई/6 प्लस 2 एज इट इज, 2 तो एज इट इज, और साइन इनवर्स 1/नहीं ये पाई/3 की होती है बच्चों। यहाँ पे कोस इनवर्स 1/2, कोस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है 60 की, तो इसको पाई/3 लिखोगे न कि पाई/2 प्लस 2 तो एज इट इज। अब ये साइन इनवर्स 1/2, अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 2 तो यूं का यूं, और गुणा में यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे 30 का मतलब पाई/6। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, पाई और 2/3, तो पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई/3। अदरवाइज मैंने वही तरीका बताया था कि क्या करो आप इसको ए मान लो और प्लस में 2 यूं का यूं, और इसको मान लो बी, तो ए और बी की वैल्यू निकाल के इसको 1 मान के इसमें आप रख सकते हैं, तो वो भी तरीका है। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे हो जाएगा, आप कर सकते हैं पिछले सवालों की तरह ही। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है आपको दिया है कि साइन इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन तो इसने 4 ऑप्शन दे दिए बच्चों। जो y है, पहला ऑप्शन है आपका ए, उसमें दे रखा है y जो है आपका वो किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों पाई, पहला ऑप्शन। और इसी प्रकार से जो बी ऑप्शन दिया है उसमें क्या दे रखा है आपका y का मान -पाई/2 से जो y है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू किससे है +पाई/2 से है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन में दिया आपको जो y है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है आपका पाई है,
और जो डी दिया है, डी में क्या दे रखा है बच्चों, जो वाई आपका ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन क्या है π/2। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बच्चों, इन चारों में से देखो आपको साइन इनवर्स की रेंज देखनी है बच्चों। यहां पे आप साइन इनवर्स जैसे -1 से +1 वैल्यू रखोगे तो वाई क्या आएगा, तो वाई देखो आपका क्या आएगा बच्चों, यानी कि आपने साइन इनवर्स की रेंज देखनी है। तो डोमेन हो गया साइन इनवर्स का, यहाँ क्या है रेंज, तो रेंज तो आपको पता ही है, ये रही आपकी साइन इनवर्स की रेंज, यानी कि जो आपकी रेंज है -π/2 टू π/2 क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल। तो यही आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 14वें में भी वही बात है जो पीछे आ चुकी है, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पीछे निकालना सीख ही चुके हैं, आपने पता ही किया था इसको, ये 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन को, इसका तो मान आप जानते ही हैं। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की यानी π/3 की। तो सीधा सीधा मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, π/3, यानी tan π/3 का मान √3, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3, ठीक है। माइनस में इसको क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है नहीं हमने, सीकेंट इनवर्स -2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे सकते हैं अब आप, या 2 दे दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और निकालनी है आपने, इसको पिछलों की तरह जैसे हमने पीछे निकाला था, इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट करो सीकेंट इनवर्स -2 इक्वल टू ए मान लिया हमने। तो सीकेंट अप्लाई करो तो इधर क्या हो गया, सीकेंट ए उस साइड में, और यहां पे बच गया -2, तो मैं उधर लिख देता हूं। तो सीकेंट ए को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos ए, तो अब -2, अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1/2। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे करो जैसे पिछले सवालों में करते आए हैं। कैसे हम क्या करें इसमें, ये जो आपका cos a है -1/2, वही बात cos a इक्वल टू -1/2 है। तो आप क्या करो, cos a इक्वल टू, इसको cos में बदलो बच्चों। कैसे बदलेंगे, क्या लिखेंगे cos में इस वैल्यू को, माइनस cos कितने डिग्री की वैल्यू है ये 1/2, यह 60 की, तो आप क्या लिखोगे इसको π/3। अब cos है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव किस में लेके जाओगे, या तो सेकंड में या थर्ड में, तो किस में लेके जाना चाहिए हमें, सेकंड में। तो मैं इसको क्या लिखूं, cos π-π/3, एक ही बात है। तो अब ये a क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अप्लाई करोगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, यानी 2π/3, यानी कि जो बिलोंग करता है इसकी cos की रेंज से, यानी कि 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। तो बच्चों अब ये 2π/3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को, अब इस वैल्यू को कहां रख दो, 1 में। तो 1 में आपका मान क्या हुआ था, 1 में आपकी वैल्यू आई थी, देखो यहां पर क्या था आपका π/3, माइनस में ये मान रखा था नहीं आपने, π/3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, तो यहां पर रख दो। तो क्या हो जाएगा π/3, यानी π/3 माइनस, और इसका मान कितना आया है आपका, इसकी वैल्यू आई है आपकी 2π/3, तो यहां पे 2π/3 रख दीजिए बच्चों। तो आपका आंसर क्या आया, एलसीएम 3 आ गया, तो माइनस का π/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन सही है बच्चों, यहां पे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सोल्व हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।